नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सूर्य उपासना का सबसे प्रमुख पर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होकर आज अपने तीसरे दिन पर पहुंच चुका है। ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। श्रद्धालु इस अवसर पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर अपने परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और संतानों की लंबी आयु की कामना करते हैं। ये पर्व कार्तिक और चैत्र दोनों महीनों में मनाया जाता है और इसका हर अनुष्ठान गहन आस्था और वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा के पीछे ये भावना जुड़ी है कि मनुष्य प्रकृति और उसके सभी रूपों के प्रति के लिए आभारी रहेगा। इसलिए इस व्रत में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ देना सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का भी प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जीवन में उजाले और अंधेरे, सुख और दुख दोनों का समान भाव से स्वीकार करना आवश्यक है। मान्यता के अनुसार शाम को दिए जाने वाला ये अर्घ सूर्य देव की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित होता है, जो सूर्य की अंतिम किरण कही जाती है। इस कारण इसे आभार और विनम्रता की अभिव्यक्ति भी माना जाता है। तीसरे दिन की संध्या को व्रती महिलाएं नदी, तालाब या घर के आंगन में बने जलकुंड के पास एकत्रित होती है। वो स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती है और बांस की सूप या डलिया में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल, दीपक आदि पूजा सामग्री रखती है। इसके बाद सूर्यास्त से ठीक पहले वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देती है। इस दौरान छठी मैया के भजन गाए जाते हैं। वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती रात भर जागरण करती है और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करती है। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने का माध्यम भी मानी जाती है। अर्घ अर्पित करने के लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल सबसे शुभ माना गया है। तांबा एक ऐसा धातु है जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊर्जा को इकट्ठा कर शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है। जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल मिलाकर अर्घ देने से शुभता बढ़ती है। सुबह सूर्य को अर्घ देने का सर्वश्रेष्ठ समय सूर्योदय होता है। अगर किसी कारणवश उस समय अर्घ ना दिया जा सके तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भी ये किया जा सकता है। अर्घ देते समय ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य की किरणें कोमल हो और बहुत ज्यादा तीव्र ना हो। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अर्घ अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके बाद सूर्य की दिशा में मुख करके 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और संभव हो तो गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके दिया गया अर्घ विशेष रूप से मंगलदायक माना जाता है क्योंकि सूर्य का उदय इसी दिशा से होता है। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का भी माध्यम है। इस प्रकार छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ देना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार, ऊर्जा के सम्मान और जीवन के संतुलन की अद्भुत अभिव्यक्ति है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ मिलकर जीते हैं तभी जीवन में सच्ची समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।